5 दिसंबर 1945 यूएसए के 5 फाइटर प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, जिनमें करीब 14 लोग मौजूद थे। 90 मिनट बाद उनसे एक मैसेज मिला कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा और इसके बाद उनसे कनेक्शन टूट गया और 5 फाइटर प्लेन्स गायब हो गए। इतना ही नहीं, जो रेस्क्यू टीम उन प्लेन्स को ढूंढने गई वह भी वहां गायब हो गई। और सबसे करीबी रहस्यमय घटना 2015 की है, जहां एक बहुत बड़ा कार्गो शिप यहां डूब गया। माना जाता है कि अब तक 75 एरोप्लेन्स और 2000 शिप्स यहां गायब हो चुके हैं, जिन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सका। पिछले 100 सालों में हजारों लोग यहां अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए इस बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब तक इसके बारे में लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज देते आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, और कुछ लोग इन सबको एलियंस या फिर भूत प्रेत की घटनाओं से भी जोड़कर देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल हमेशा से एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है, पर अब इसके रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है और आज हम जानते हैं कि इन सब मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस के पीछे क्या रीजंस हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी मिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि क्या है आखिर बरमूडा ट्रायंगल का राज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। माय नेम इज समीर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द विकी अर्थ। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ने वाला एक ट्रायंगुलर रीजन है जो करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताने वाले सबसे पहले इंसान क्रिस्टोफर कोलंबस थे। उन्होंने बताया था कि जैसे ही वे बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद उन्हें आसमान से एक आग का गोला आता हुआ दिखाई दिया जो सीधा समंदर में जा गिरा। अब क्या है इसका सच, ये हम जान लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इससे यहाँ हेक्सागोनल शेप में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ये क्लाउड्स एक तरह से एयर बॉम्ब बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हवा में ब्लास्ट कर देते हैं। ये ब्लास्ट क्लाउड्स में मीथेन गैस के मिलने की वजह से होते हैं। ये हेक्सागोनल क्लाउड्स साइज में बहुत बड़े होते हैं। करीब एक क्लाउड का एरिया 50 स्क्वायर किलोमीटर तक का होता है। यहाँ विंड स्पीड करीब 270 किलोमीटर पर आवर की होती है, और जब इन सब तेज़ हवाओं या एयर बॉम्ब में कोई एरोप्लेन फंस जाता है तो वह क्रैश हो जाता है और सीधा समंदर में समा जाता है। इन हाई स्पीड विंड्स की वजह से यहाँ वेव्स भी बहुत ज़्यादा ऊंची बनती हैं। इनकी हाइट सुनामी से भी ज़्यादा होती है। ये आपस में टकराती भी हैं, जिससे इनके आसपास की हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और इनकी चपेट में शिप्स या सबमरीन आ जाते हैं और डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा कई रिसर्चेस से ये भी पता चला है कि इस पूरे रीजन में कई जगह अंडर वाटर वॉल्केनोस हैं और कॉनिकल पीक्स हैं। वॉल्केनोस की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होती है, जिससे यहाँ बड़ी बड़ी फायर फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी वजह से कई प्लेन्स या शिप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। बड़ी बड़ी अंडर वाटर माउंटेन पीक्स होने की वजह से भी यहाँ कई शिप्स उनसे टकरा जाते हैं और डिस्ट्रॉय होकर डूब जाते हैं। पुराने समय में शिप्स और प्लेन्स में रडार या सोनार डिवाइसेस नहीं होते थे, जिन सब से इन सब खतरों का पता लग सके, और इसी वजह से प्लेन्स और शिप्स इनकी चपेट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाते थे और हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। जापान के पास भी पैसिफिक ओशन में एक और ट्रायंगुलर रीजन है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ भी ठीक इसी प्रकार के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और इसकी वजह ठीक वही है जो बरमूडा ट्रायंगल की है, यानी कि सिर्फ नेचुरल। तो दोस्तों, अब आप जान ही चुके होंगे कि क्या है आखिर बरमूडा ट्रायंगल का राज, जो कितने ही सालों से हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं जानकारी से भरी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।